हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर साइंस वाच। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इसमें तीन तरह के सॉलिड्स हैं, मेटल्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। तो इसकी मेनली बेसिक जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जाने से पहले कुछ फैक्ट्स बोल सकते हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे देखिए, सॉलिड्स जो है इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है उसकी जो रेंज है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, वो काफ़ी वास्ट है रेंज, मतलब बहुत ज़्यादा रेंज में इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो कि है 10 to the power -20 to 10 to the power 7 पर मीटर। ठीक है, ये इसकी रेंज है। मतलब इसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज में ये तीनों टाइप सॉलिड्स आ जाते हैं, जैसे मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से सॉलिड की रेंज कितने से कितने की है। तो देखिए, पहले अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो है 10 to the power 4 to 10 to the power 7। मतलब हमें पता है कि मेटल जो है वो कंडक्टर्स होते हैं, राइट, तो उनकी कंडक्टिविटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। फिर आते हैं इंसुलेटर्स पे। तो इंसुलेटर जो है वो हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी इनके थ्रू पास नहीं होती है, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी जो है वो -20 to 10 to the power -10 है। ठीक है, इनकी यूनिट जो है वो है, सब में सेम यूनिट रहेगी, दैट इज पर ओम पर मीटर। ठीक है, और जो सेमी कंडक्टर्स हैं इनकी जो कंडक्टिविटी की रेंज है वो है 10 to the power -6 to 10 to the power 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रेंज जान लिया। अब मेटल्स हो गए, इंसुलेटर हो गए या सेमीकंडक्टर्स, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करते हैं। तो मेटल्स के केस में जो कंडक्टिविटी है वो किस वजह से, थ्रू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किए जाते हैं। अब इंसुलेटर्स वगैरह है, ये तो यूजुअली कंडक्ट नहीं करते हैं, राइट। अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करें, जो प्योरली आयनिक सॉलिड है, वो कंडक्ट करते हैं आयंस की वजह से। ठीक है, और है मूवमेंट ऑफ होल्स, होल्स के मूवमेंट की वजह से भी जो भी सॉलिड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अब ये जो इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स है, इन दोनों की कंडक्टिविटी जो है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, डोपिंग वर्ड आपने सुना है, तो डोपिंग करके मतलब कुछ इम्प्योरिटी ऐड करके हम इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज कैसे होती है, किसी तरह के डिफेक्ट्स आ जाते हैं इनमें। ठीक है, उन डिफेक्ट्स की वजह से, डिफेक्ट्स के बारे में मैंने आपको इम्परफेक्शन या डिफेक्ट जो बोलते हैं सॉलिड के, लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, तो आप वो देख लीजिएगा अगर आपको पता नहीं है। तो उन डिफेक्ट्स की वजह से इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब एक पॉइंट जो नोट करने वाली है वो है कि विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो मेटल्स की जो कंडक्टिविटी है वो हो जाती है डिक्रीज, वेयर एज इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी होती है इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल्स की कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए, इनकी इलेक्ट्रिकल की जो है उसे हम समझेंगे बैंड थ्योरी के थ्रू। तो आइए हम इनकी कंडक्टिविटी को समझने के लिए मेटल्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स की हमें पहले जानना होगा द बैंड थ्योरी। तो आपको पता होगा दो चीज़ के बारे में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में, राइट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, और एग्जांपल में हम लेंगे सोडियम। एक एलिमेंट है सोडियम। सोडियम के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, राइट। तो अब देखिए, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग सपोज कीजिए कि ये है एक बैंड, राइट। यहाँ पर मैंने लिख दिया 1s, डिफरेंट सेल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, 2s, 2p, 3s। तो इसमें आप देखिए कि 1s जो है इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 2।
2s में 2, 2p में 6 और 3s में 1, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए, ये तो एक सिंगल आइटम की बात कर रहे थे हम, ठीक है। अगर सोडियम का एक आइटम होगा तो उसकी कन्फिग्रेशन ये होगी, पर अगर सोडियम का 2 आइटम आ जाए, राइट, 2 आइटम्स, तो फिर क्या होगा? तब देखिए कन्फिग्रेशन तो यही रहेगी, ठीक है, जैसे 1s 2s 2p 3s। इलेक्ट्रॉन्स भी हम उसी तरह फिल करेंगे, बट अब क्या होगा, यहाँ पर है सोडियम के 2 आइटम, ठीक है। तो 2 आइटम की वजह से दूसरा जो आइटम है उसके भी ऑर्बिटल्स ऐड होंगे। तो अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो था वो अब बन चुका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके भी फिल होंगे। इसी तरह से यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन और फिर 3s को और अगर हम करें तो इस तरह से, ठीक है। अब आपको पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्योरी में हम जानते हैं कि ये जो होता है वो हमारा 1s है, ये 1s स्टार या एस्ट्रिक जो हम बोलते हैं वो बन जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम इसमें ऐड कर दें 3 आइटम तो क्या होगा, सेम वे इसमें एक और लाइन ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो बड़े होते चल जाएंगे, राइट, हर जगह पे। तो यहाँ पर भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। और सपोज कीजिए कि अगर हम ऐड करते हैं n नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, तो ये लाइन्स जो है वो n नंबर ऑफ लाइन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये फाइनली फिर दिखेगा कैसा अगर हम n नंबर ऑफ एटम्स ऐड कर दे तो। अब अगर हम n नंबर ऑफ एटम्स यानी बहुत सारे आइटम्स ऐड कर दे, बहुत सारे आइटम ऐड करने से होगा क्या कि सोडियम के जो छोटे छोटे 2-3 आइटम जो दिख रहे थे, अब सोडियम जो है वो एक सॉलिड बल्क बन जाएगा, ठीक है। एक सॉलिड सोडियम हमें मिल जाएगा, एक टुकड़ा मिल जाएगा सोडियम का। उसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, अब 1s है, ये 1s के बीच में एक ये, मतलब n नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। तो आप देखिए, सपोज कीजिए कि इस तरह से कुछ नंबर ऑफ लाइंस है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के हमें दिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो ऊपर वाला लाइन है ये एक सबसे लोअर लाइन, ये सबसे ऊपर वाला लाइन, और इसके बीच में बिल्कुल इतने सारे और भी अलग अलग जो ऑर्बिटल्स के हैं वो ऐड हो रहे हैं। तो ये अब लाइंस के फॉर्म में नहीं दिखता है, जब इतना सारा बन जाए तो ये बन जाता है बैंड, ठीक है। ये कंप्लीट एक बैंड बन जा रहा है पूरा, मतलब बिल्कुल घना, राइट। तो यहीं से आता है बैंड थ्योरी कि इस तरह से अगर कोई सॉलिड जो है उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है बहुत सारे ऐड हो तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा जिसमें यहाँ पर एक बैंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो बैंड तो हमने समझ लिया। अब आपने जान लिया कि बैंड फॉर्मेशन कैसे होता है। अब इसके बेसिस पर बैंड फॉर्म जो भी है उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि मेटल्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक बैंड बनाया, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिया, राइट। अब इससे ऊपर एक जो बैंड है ये, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट मेटल्स, मेटल के केस में अगर हम बात करें तो होता क्या है कि ये 2 बैंड्स जो है इनके बीच में कुछ गैप जो होता है, मेटल्स में ये गैप अवेलेबल नहीं होते हैं, मतलब इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होता है। और ये बैंड जो है, सपोज कीजिए कि नीचे वाला बैंड जो है उसे हमने पार्शियली उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्शियली फिल्ड है। ये सेकेंड जो बैंड है वो ओवरलैप करता है इसके ऊपर, इस तरह से मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये वाला बैंड इस दोनों के, मतलब ये फर्स्ट वाला बैंड का डिस्टेंस है और ये सेकेंड वाले का, सेकेंड बैंड जो है वो फर्स्ट पे ओवरलैप कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यूजुअली इन दोनों के बीच में कोई भी बाउंड्री नहीं है ना। तो अगर हम हल्का भी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है नीचे वाले बैंड में ये तुरंत एक्साइट हो जाएंगे ऊपर वाले बैंड में, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से यहाँ पर जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, राइट। मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर हीट की कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब हम बात करते हैं
दूसरे केस में। यहाँ पर क्या है हमने लिया है, यहाँ है हमारे पास इंसुलेटर, ठीक है। इसकी लोअर बैंड जो है उसे हम अगर देखें तो वो कम्प्लीटली फिल्ड है, राइट, और ऊपर वाला जो बैंड है वो है यहाँ, ठीक है। बट यहाँ इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप है। ये जो पार्ट है इसे हम इंडिकेट करते हैं ईजी से, और इसे बोलते क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो यहाँ ईजी जो है इसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है इसकी वैल्यू जो है। इसीलिए होता क्या है कि अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करें भी तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से डायरेक्ट इसमें जंप नहीं करेंगे, ऑल्दो इट इज़ वैकेंट, बट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ जंप नहीं कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या हीट की कंडक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर। अब आता है हमारे पास थर्ड वाला। थर्ड कौन सा है, यह सेमीकंडक्टर। देखिए इसमें भी सेम, जो नीचे के बैंड है वो पूरा फिल्ड है इलेक्ट्रॉन्स से, और ऊपर भी एक बैंड है, ठीक है। आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इसको, ये सर्कल बस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। तो ये बैंड है। अब आप इसे कंपेयर कीजिए इंसुलेटर से। मेटल्स में तो खैर गैप था ही नहीं, इंसुलेटर में गैप बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर देखिए आप तो गैप बहुत कम है। तो ये गैप यूजुअली क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है ये गैप। इस वजह से अगर थोड़ा एनर्जी हम राइज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ पार्शियली कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल मेटल की तरह कंडक्ट तो नहीं करेगा, बट इंसुलेटर की तरह बिल्कुल जो कंडक्ट नहीं करता है वैसा भी नहीं है। ये मतलब इंटरमीडिएट स्टेट में प्ले करता है, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया मेटल, नॉन मेटल और इंसुलेटर के बारे में, राइट। ये आपको अब दिखता होगा, सॉरी उस वक्त से वो बोर्ड थोड़ा है, राइट। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया। अब देखिए ये जो पार्ट है, ये जो बैंड है, इसे हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, मतलब जो ऑक्यूपाइड पार्ट होता है। ये मेटल वाला मैं कर देता हूँ रिमूव। ये जो बैंड जो ऑक्यूपाइड है इसे बोलते हैं वैलेंस बैंड या वैलेंसी बैंड भी कुछ लोग बोलते हैं। और ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने की वजह से फिर कंडक्टिविटी आती है, इस बैंड को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, राइट। तो अगर ओवरऑल हम इसकी समरी निकालें तो बैंड्स थ्योरी आपको समझ आ गया। थोड़े से टेम्परेचर राइज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अपने वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इस वजह से जो मेटल्स है उसमें तो कोई बैरियर है ही नहीं, तो कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। सेमीकंडक्टर्स में बैरियर है बट बहुत स्मॉल बैरियर है, तो थोड़ी एनर्जी देने से ये जंप करता है पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स, तो कंडक्टिविटी होती है। बट इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पाता है। इस वजह से इंसुलेटर्स जो हैं वो कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या हीट को, किसी भी चीज़ को, ठीक है। मेटल्स के एग्जांपल आपको पता है, हम ले सकते हैं सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन, राइट। इंसुलेटर्स की बात करें तो ग्लास, रबर, डायमंड, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स में अगर हम बात करें एग्जांपल की तो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, मतलब पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा बीच में ये जो आते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट इसमें है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और अगर पसंद आया हो वीडियो, सारा कुछ आपको समझ आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।